एस्टैब्लिश हुआ है और टेक्निकल एरर्स प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया और हमें कंपनी ने अपोलोजाइज भी किया है इस बात के लिए। वो इस बात समय दिया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं वो इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा ट्रांसपेरेंटली जो मैंने कंपनी के साथ पूछी है, क्योंकि हम सब लोग इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं एक करियर की तरह बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत सारे अप्स डाउन्स उतार चढ़ाव मार्केट में आए हैं। सीनियर जीनोलॉजी में कुछ अप्स डाउन्स आए हैं जो कि सबको जाहिर सी बात है पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमने उसको छुपाया नहीं है, हमने इन्फॉर्म किया है कि हमारे रिस्पेक्टेड लीडर मिस्टर कल्पेश पटेल प्रेजेंट सिचुएशन का फायदा उठाकर वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ चुके हैं और वो हमारे साथ में आज नहीं है, कार्यरत नहीं है। लेकिन इसका कोई इफेक्ट हमारी कम्युनिटी पे नहीं पड़ा, हमारी टॉप लीडरशिप पे नहीं पड़ा, हमारी इंडिया की और वर्ल्ड वाइड लीडरशिप पे नहीं पड़ा। थ्रू आउट द वर्ल्ड की लीडरशिप जो है वो पूरी की पूरी जो है फोकस्ड है, कमिटेड है और हाइपरवर्ड्स के साथ में खड़ी है। राइट, ये बहुत खुशी की बात है। सो चलिए, जो मेरे सवाल थे मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला मेरा सवाल था जो रिप्रेजेंटेटिव थी एग्नेस उनके साथ में कि इज हाइपरटेक ग्रुप स्टिल नीड कम्युनिटी, हु इज बिहाइंड हाइपरवर्ड्स एंड हाइपरनेशन, कैन एनी टॉप मैनेजमेंट लाइक रेयान एंड अदर say positive about community because many of us building this project like a career. So if there is a nobody whom we see, how we can generate trust and what is our future in hyperwords. तो सबसे पहले तो उन्होंने अपोलोजाइज किया कि इतने समय तक उन्हें हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो उन्होंने इसका आंसर दिया हमें कि यस, हाइपरवर्स का जो मैनेजमेंट है वो अब हाइपर नेशन जो हमारा नया अपग्रेडेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है एंड पूरा का पूरा मैनेजमेंट सेम है, मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं है। हमारे पास सैमली हमारे स्पोक्स पर्सन की तरह है हाइपर नेशन के अंदर। हाइपर वर्स या हाइपर नेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास रियांजू हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो जो शिप के जो हेड हैं, जो कैप्टन है, वो रियांजू ही है, यानी कि कोई बदलाव उसमें नहीं आया है। लेकिन जो सीईओ ZNY थे वो रिजाइन दे चुके हैं और इसकी वजह से कुछ मैनेजमेंट जो है, मतलब जैसे ZNY हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो हमारे पास वैसे के वैसे ही अवेलेबल है। और इसके साथ साथ कुछ नया मैनेजमेंट के अंदर भी बदलाव आए हैं, कुछ इन्वेस्टर्स भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इशू थ्रू आउट द मार्केट अभी ये जनरेट हुआ है। सो हाइपरनेशन जो है वो वैसे ही है जैसे हमारा हाइपर कैपिटल्स था, हाइपर फंड था, हाइपर वर्स था, हाइपरनेशन भी है। लेकिन हाइपरनेशन क्यों है? क्योंकि अब हम मेटावर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम NFT की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो NFT एंड मेटावर्स के अंदर जो अपग्रेडेशन हो रहा है, चीजें नई आ रही हैं, जिसकी वीडियोस भी पब्लिश होनी शुरू हो गई हैं, जिसका लॉन्च भी NFT का होने वाला है, आपके सामने ही है, वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसके बाद मेरा अगला जो सवाल था वो ये था कि क्या हम मैनेजमेंट के साथ में रेगुलर जूम फिक्स कर सकते हैं? तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे बोला कि यस, हम वीकली बेसिस के ऊपर अब मैनेजमेंट के साथ में हमारी जूम्स रहेगी, अगले वीक एक जूम रहेगी और देन ये कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रहेगी। मेरा अगला सवाल था कि मेनी पीपल फेसिंग टेक्निकल प्रॉब्लम लाइक उनकी आईडी पे अनशेड्यूल्ड का मैसेज आता है कि मेंटेनेंस की वजह से बंद है, आईडीज ओपन नहीं हो पा रही हैं, कुछ फ्रीजिंग मैसेजेस आते हैं, कुछ अदर मैसेजेस आते हैं, बट उनकी आईडीज ओपन नहीं हो पाती है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड दैट? उसके पीछे क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हम किससे कम्युनिकेट करें? बिकॉज हमें कोई दिखाई नहीं देता। हम कस्टमर सपोर्ट में करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट को भी समटाइम्स वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती और वो कहते हैं कि आईटी से बात करनी चाहिए आपको। आईटी में हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव बैठे नहीं हुए, किससे हम बात करें? सो वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद दिस प्रॉब्लम। तो हम क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? तो उन्होंने मुझे एक ईमेल दिया जिसके अंदर उन्होंने मुझे बोला कि जब भी जितनी भी आपके पास ये समस्याएं ऐसी आए, कभी भी आए, आप वो ईमेल कीजिए विद स्क्रीनशॉट और उसका सॉल्यूशन जो है आपको जल्दी मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पर आज बैठे ही इसके लिए हैं ताकि इन सब प्रॉब्लम्स को स्मूथली हम खत्म कर पाए। देन उसके बाद
उन्होंने मुझे अपना टेलीग्राम का एक पर्सनल आईडी भी दिया और टेलीग्राम से मेरे से वो अब कनेक्टेड हो चुकी हैं। सो ये एक पॉजिटिव एंड गुड न्यूज है। देन उसके बाद में मेरा अगला सवाल था कि many people facing we are making community as a career and some of leaders are destroying the teams scenario का फायदा उठाते हैं। क्या हम as a management उन लोगों को as senior leaders हम उन लोगों को कैसे रोक सकते हैं? क्या कंपनी उनका टर्मिनेशन कर सकती है क्या? यस डेफिनेटली, कंपनी ने बोला कि जो चीज कंपनी को हार्म कर रही है उसके पीछे जो है कंपनी स्ट्रिक्ट है, सीरियस है, और अगर आप कुछ प्रूफ देते हैं तो उनको टर्मिनेट भी किया जाएगा, राइट। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हाइपरनेशन जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, अभी उन्होंने फिर खुद से ही एक सवाल बिना पूछे ही सवाल का जवाब दिया कि अब आप पूछेंगे अगला सवाल कि विड्रॉवल्स का जो है वो फ्रीक्वेंसी कम क्यों है, राइट। तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब आपको पहले ही दे देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ मेजर रीजंस रहे हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए थ्रू आउट वर्ल्ड की जो मार्केट है वो डाउन हुई है, क्रिप्टो मार्केट डाउन हुई है, अलॉन्ग विद दैट पूरी मार्केट डाउन हुई है, लिक्विडिटी का इश्यू बना है, ये जेन्युइन इश्यू है, इसके पीछे कोई भी छुप नहीं सकता, इसको छुपा नहीं सकता। इसके साथ साथ कुछ लीडर्स जो हैं, कुछ यूजर्स जो हैं, उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए, एक एक अकाउंट, एक एक व्यक्ति के अकाउंट से 300 ईमेल्स, 300 अकाउंट्स जस्ट पूरे रेक्टिफाई किए गए, नोटिफाई किए गए। सोच के देखिए, ये हर्ट करता है कंपनी को, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हर्ट करता है। और कुछ नॉड लीडर्स, यानी कि सीनियर लीडर्स जिनको नॉड कहा जाता है, पुराने लीडर्स, वो लोग बिल्ड नहीं कर रहे कम्युनिटी को, वो लोग काम नहीं कर रहे, मगर वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ से फाइनेंशियल्स निकाले जा रहे हैं, और उसके अलावा वो लोग किसी और जगह काम करके कंपनी के लिए एक तरह से गलत भी कर रहे हैं। तो ये तीन कुछ ऐसी वजह रही हैं जिसकी वजह से विड्रॉवल्स को स्लो डाउन किया गया था, एक भी दिन विड्रॉवल को बंद नहीं किया गया। तो मैंने बोला यस, आई एम एग्री विद यू, एक भी दिन विड्रॉवल्स बंद नहीं हुआ है और विड्रॉवल स्लो डाउन हुआ है। और अब उन्होंने बोला कि जितने भी नई मेंबरशिप्स हैं, यानी कि अप्रैल से मार्च, अप्रैल मई मार्च, मार्च अप्रैल मई, जितने भी नई मेंबरशिप्स हैं, या वो मेंबरशिप्स जिनके पास में उनके प्रिंसिपल्स भी पहुंचे नहीं है, उन लोगों का विड्रॉल्स एक भी दिन जो है फेलियर नहीं हो रहा, उनका विड्रॉल पेंडिंग में नहीं हो रहा, उनका विड्रॉल रेगुलरली पहुंच रहा है, और विड्रॉल्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। और पुराने पेंडिंग जो विड्रॉल्स हैं लीडर्स के, उनको भी हम रेक्टिफाई करके हम लोग उसकी भी क्लियरिटी कर रहे हैं, उसको भी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका अगला सवाल ये होगा कि कब तक ये सब ठीक हो जाएगा, मतलब कब तक सब स्मूथ हो जाएगा। तो उन्होंने बताया हाइपर नेशन जो है वो अब एक एडवांसमेंट होने वाली है, यहाँ पर कुछ नया होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसका पूरा का पूरा माइग्रेशन प्रोसेस जो है वो अभी पेंडिंग में है। विद इन 2 मंथ्स ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन विद इन 2 मंथ्स आपको सारे भी पुराने जितने भी पेंडिंग विड्रॉवल्स है वो भी क्लियरिटी के साथ पहुंच जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। सो हमें पेशेंस रखना चाहिए, 2 महीने तक जो है ना एमओएफ के पेंडिंग विड्रॉवल्स भी निकल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि एचवीटी के विड्रॉवल्स, जैसे हम खुद भी जानते हैं इस बात को, मैं इस बात को अपने पास से ऐड करना चाहूंगा कि एचवीटी का विड्रॉवल जो भी व्यक्ति लगा रहा है उसका एक सिंगल डे भी विड्रॉवल नहीं रुका, चाहे वो नया व्यक्ति है या पुराना व्यक्ति है। यानी एचवीटी के अंदर आपको प्रॉपर बाकायदा विड्रॉवल्स मिल रहे हैं। तो ये गनीमत है कि आप जो लोगों को सिर्फ एमओएफ में नहीं मिल रहा, वो एचवीटी के थ्रू, एचवीटी के इकोसिस्टम के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपके साथ वो चीजें शेयर भी करने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद बाकी जितनी भी चीजें थी हमने उनसे पूछी, उसका उन्होंने जवाब दिया। 20 मिनट का समय था, कुछ सजेशंस मैंने उन्हें दिए। मेरी तरफ से सजेशन ये था कि रीबाय का पैक जो है वो 50 यूनिट्स का हो जाना चाहिए, इससे रीबाय और आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है, और हम अपने इंटरफेस के अंदर लोगों को बेनिफिट्स बताते हैं रीबाय का। तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया। 300 का पैकेज पहले था, थोड़ा इजी हो जाता था लोगों के लिए, तो ये सजेशन भी उन्होंने नोट डाउन कर लिया। तो इसी के साथ जो है ना हमारी जो जूम थी वो 20 मिनट की ओवर हो गई थी, और अगले हफ्ते के लिए एक और हमें टाइम मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव हमारे साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ कंपनी का,
सो मैं आप सभी लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर कंपनी के साथ में मैंने ये कम्युनिकेशन किया। तो मुझे जो वाइब्स आई हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, और इस चीज की वजह से अब हम स्ट्रांगली अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए डेफिनेटली हम लोग रोज प्रेजेंटेशंस करते थे। तो मेरा एक सवाल ये था कि क्या प्रेजेंटेशंस को भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, एज अ लीडर अगर हम देखा जाए तो क्या हम उसको कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला यस, यू मस्ट डू, यू हैव टू डू दिस। अपनी कम्युनिटी, अपने लीडर्स के लिए, अपनी टीम के लिए आपको करना चाहिए, और आप अपॉर्चुनिटी शेयरिंग को कर सकते हैं। मैंने बोला क्योंकि पिछली बार कंप्लेंट्स आने की वजह से जो है हमारे को रोका गया था कि प्रूफ प्रेजेंट ही कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो इसके एवज में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि क्योंकि अब अपने अप्रूवल ले लिया, अब हम मंडे से अपना रेगुलर जूम भी डेली का जो अपॉर्चुनिटी शेयरिंग मीटिंग होती है उसको हम करने जा रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारी कन्वर्सेशन में रहा। मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करके बताया, और हमने अपने एक्सपर्ट एंड वीआईपी 5 स्टार लीडर्स के साथ कल इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग कर कर उनको सुनाया भी था, ताकि जो भी चीज हमारी शेयर हुई है कंपनी के साथ वो सब लीडर्स तक इक्वली पहुंच जाए, और लोगों तक वो पहुंची है। और आज उसको हमने अपनी पूरी टीम के साथ शेयर किया। चलिए, ये तो था सिर्फ जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो हमने एक आपके साथ शेयर करना उचित समझा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी होता है। जब हम ट्रांसपेरेंसी के साथ में कोई भी चीज करते हैं, काम करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि आप और हम एक ही शिप में बैठे हुए हैं और एक ही पोजीशन पे हैं। बस आपसे कुछ दिन पहले हमने ज्वाइन किया, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी कम्युनिटी मेंबर्स आ रहे हैं उन तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अब अपनी 20 से 22 साल की जो एजुकेशन है उसका कुछ एक हिस्सा शेयर करना चाहूंगा। कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कैसे मैं अपने दिमाग को सस्टेन रखता हूं, कैसे मैं प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, जहां पर मार्केट डाउन हुई, जहां पर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, जहां पर जरूरतें बढ़ गई, हम अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। तो कुछ सिर्फ 15 से 20 मिनट की 3 स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद अगले पार्ट के अंदर मैं आपके साथ वो इंटरफेस शेयर करूंगा कि कैसे हम अपने हाइपर वर्ड्स के अंदर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस सिस्टम का। आइए चलिए जानते हैं इस बारे में। सो अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक लंबी ट्रेनिंग है, लेकिन मैं पूरी ट्रेनिंग नहीं देने जा रहा आपको। मैं सिर्फ आपको 3 स्लाइड यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। लाइफ इज लाइक अ 10 स्पीड बाइसिकल, मोस्ट ऑफ अस हैव गियर्स वी नेवर यूज। ये एक बहुत कह सकते हैं कि एक पुरानी सेइंग है, और देखा जाए तो हम सब लोग इस बात को जानते भी हैं कि हमारी जो लाइफ होती है ना, वो एक ऐसी बाइसिकल है जिसके अंदर 10 स्पीड्स हैं, 10 गियर्स हैं, राइट। लेकिन हम उन सब गियर्स को यूज नहीं करते। आज हाइपरवर्ड्स की भी मैं अगर तुलना करूं तो हाइपरवर्ड्स के अंदर भी एग्जैक्टली सेम अगर मैं बात करूं तो इसी प्रकार से बहुत सारे गियर्स हैं, लेकिन हम उन गियर्स को यूज नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते हैं, हमें सिर्फ 2 चीज आती हैं, या तो हम रीबाय करना जानते हैं, या तो हम एचयू को ट्रांसफर करना जानते हैं, या फिर हम एमओएफ को विड्रॉल करना जानते हैं। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हम उसको कनेक्ट नहीं करते, हम उसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन आज इस प्रेजेंटेशन की 4थी स्लाइड के अंदर मैं आपके साथ लाइव कुछ ट्रेनिंग करके, लाइव शो करके आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। सो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। रिस्क जो होते हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन 90% लोग जो है ना वो रिस्क नहीं लेते, और वो अपने आप को सेफ लेकर चलना चाहते हैं, सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सेफ्टी के साथ वो रहना चाहते हैं। लेकिन लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स के ऊपर बेस्ड होती है, और अप्स एंड डाउन्स के ऊपर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आगे की लाइन में, सक्सेस इन्वॉल्व्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आज अगर मैं अपनी सक्सेस की बात करता हूँ, कपिल जी की सक्सेस की बात करता हूँ, अगर मैं अपनी टीम के लीडर्स की सक्सेस की बात करता हूँ, गोविंद वर्मा जी, नंद किशोर, मोदानाथ, केशव, राइट, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में आज जो सक्सेसफुल हो पाए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने में वीआईपी 5 स्टार हो पाए, वो सब लोग हैं जिन्होंने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया, राइट।
कैलकुलेटिव रिस्क लिया, मेहनत करी, काम किया, तो सक्सेस जो होती है ना, वो सक्सेस आसानी से नहीं आती, उसके अंदर कैलकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क टेकिंग डज नॉट मीन गैम्बलिंग फुलिशली एंड बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबली. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अब मेरे पास में 400 यूनिट्स की मेंबरशिप लेने के ही पैसे हैं और मेरे पास पैसे है ही नहीं. अब मैं लेकिन क्या कर रहा हूं, मैं अपना गोल्ड भी गिरवे रख रहा हूं, मैं अपना लोन भी ले रहा हूं, मैं अपने मकान को भी बेच रहा हूं और मैंने $1,00,000 जुटा लिए और मैं अब रिस्क लेने जा रहा हूं जिसके अंदर मैंने अपना सब कुछ स्टेक पर लगा लिया. दिस इज गैम्बलिंग एंड फुलिश थिंग बोलेंगे हम इसे, फुलिशली बोलेंगे इसे, ऐसा करना. व्हाई? बिकॉज इफ यू डोंट हैव स्टेबल अमाउंट, राइट, तो आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू डू. लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास में जैसे कि 10,000 यूनिट्स की मैं मेंबरशिप लेता हूं और मेरे पास में उसकी EMIs भरने का सफिशिएंट सोर्स है, तो ये रिस्क आप ले सकते हैं क्योंकि वो 8 लाख रुपीस की मेंबरशिप जो है वो आपको हर्ट नहीं करेगी लाइफ टाइम अगर आपने ये कैलकुलेटिव रिस्क लिया है. क्योंकि यहां पर हमें हमेशा से पहले दिन से बोला गया है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है. जिन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी उन्होंने हमें भी ये बात बोली कि हम कोई इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं. ये प्रोजेक्ट जो है वो अदर बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट है. ये क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बेस्ड है, वॉलेटाइल मार्केट होती है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, राइट. सो हमें अपनी सूझबूझ और सोच समझ के साथ यहाँ पर मेंबरशिप लेनी चाहिए. ये बात हम हमेशा से कहते हैं और हमें भी यही बात बोल के मेंबरशिप में ज्वाइन कराया गया. तो रिस्क जो होता है ना वो क्या होता है कि अब मेरे क्षमता ही नहीं थी तो मैं 400 से ज्यादा कैसे लेता. लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास में मेरे कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 10,000 यूनिट्स की मेंबरशिप ली और मैंने ये सोचा कि अगर उस 10,000 मेंबरशिप के अंदर अगर सपोज कुछ नहीं भी होता तो 5 साल किस्त भरने के लिए मेरे पास में पैसे सफिशिएंट पड़े हैं और मैं किस्त भर सकता हूँ. अगर कुछ भी नहीं आता, जीरो भी मेरे को रिकवरी आती है, रिवॉर्ड्स के अंदर कुछ भी नहीं आता, तो भी मेरे पास में सोर्स है, मैं अपना EMIs भर सकता हूँ. दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटिव रिस्क. लेकिन मेरे पास में कोई सोर्स ही नहीं है, टोटली मेरे को इसी पे डिपेंड होना है और उसके बाद अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फुलिशिंगली या गैम्बलिंग. गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए और आगे भी नहीं करनी चाहिए. हमने पहले भी सिखाया है कि सफिशिएंट अमाउंट के साथ. बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे बीच में शुरुआत में आए, उन्होंने बोला कि देखो सर मैं लोन लेने जा रहा हूँ और मैं इतने बड़े अमाउंट का लोन लेने वाला हूँ. तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप उस लोन अमाउंट को सफिशिएंटली ये सोच के कि मेंबरशिप के लिए खर्च कर रहे हो, यहाँ से रिटर्न की उम्मीद नहीं करते, EMIs भर सकते हो, तो आप यहाँ पे इस अमाउंट का मेंबरशिप लो. अदरवाइज डोंट स्टार्ट विद द लोन. आप छोटे अमाउंट से शुरू करो और उस अमाउंट से शुरू करो जिसको आप भूल सकते हो क्योंकि ये खर्च है, राइट. तो यही एजुकेशन हमने दी लोगों को और यही एजुकेशन हम चाहते हैं सबके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ होनी चाहिए. आगे भी हम मेंबरशिप को जो अगर बेच रहे हैं, आगे भी हम मेंबरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यही हमें बताना चाहिए कि हम यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है. मार्केट के हिसाब से सब कुछ चलता है, तो मार्केट के हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लीजिए. People sometimes mistakes irresponsible and rash behavior as risk taking. लोग जैसा कि मैंने बताया इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, सोचते समझते नहीं है और उसके बाद में जब उनके साथ परेशानियां आ जाती हैं बड़े लेवल पे तो रैश बिहेवियर भी करते हैं. सो इससे हमें बचना चाहिए, इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए. दे एंड अप विद नेगेटिव रिजल्ट्स एंड ब्लेम इट ऑन बैड लक. उसके बाद फिर वो इन सब को जो है ना अपने लक के ऊपर ले आते हैं कि मेरा लक खराब है शायद इसलिए ऐसा हुआ है. बट ऐसा होता नहीं है, लक नहीं खराब होता, सिर्फ हमारी मेजरमेंट जो होती है रिस्क कैलकुलेशन की वो गलत होती है. रिस्क टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. और मेरा मानना ये है कि रिस्क जो होता है ना, एक रिस्क उठाना ये हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. मेनी टाइम्स नॉट टेकिंग एनी रिस्क कुड बिकम द ग्रेटेस्ट रिस्क. अगर आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं तो इट माइट बी वी कैन बिकम रिच और वेल्दियर और might not we not become rich or wealthier, right. ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, right. लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम वैसे तो बिल्कुल नहीं पे ही बैठे हुए हैं, 15-20 हजार 25 हजार पे की इनकम बैठे हैं, उतना ही खर्चा कर रहे हैं और उतने पे ही रह जाएंगे. लेकिन एक छोटा सा अमाउंट 400 की मेंबरशिप लेकर एक छोटा सा रिस्क लेके हम यहाँ के इकोसिस्टम से उसको मल्टीप्लाई करके अपने आप को एक बड़ी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं.
तो ये रिस्क हमें लेना चाहिए, और रिस्क जो लेना होता है वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. पीपल हु रिस्क नथिंग, डू नथिंग, हैव नथिंग एंड बिकम नथिंग. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको समझना चाहिए. Many opportunities are lost because of indecision. Take risk but don't gamble. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से सिर्फ इस वजह से चली जाती है क्योंकि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते. रिस्क लेना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए. रिस्क टेकर्स मूव अहेड विद देयर ओपन आईज, गैम्बलर्स शूट इन द डार्क. आज हाइपरटेक की अगर मैं बात करता हूं तो हाइपरटेक के साथ में मेंबरशिप लेना कोई रिस्क नहीं है, राइट. किसी भी अमाउंट जिसको आप बेयर कर सकते हो उसकी मेंबरशिप लेना कोई रिस्क नहीं है. व्हाई? बिकॉज दे आर स्टेबल फ्रॉम 3 years. 3 साल से ये लोग कंसिस्टेंटली आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं. कोई एक मेंबर ये नहीं कह सकता कि मुझे एक दिन का भी रिवॉर्ड नहीं आया, राइट. इस मार्केट के वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी दे आर गिविंग द विड्रॉवल्स. रोज इनकी विड्रॉवल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और आप में से सभी लोग और हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये रोज कितना इनके पास विड्रॉवल दिया ये जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि सब कुछ जो है ब्लॉकचेन के ऊपर है. आप ट्रॉन स्कैन के ऊपर जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं, इनका वॉलेट को डालकर सब कुछ चेक कर सकते हैं. और हमारे बीच में कुछ टेक्निकल लीडर्स हैं जिन्होंने ये करके भी दिखाया है, और उसके बाद वो रोज उसका स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं. देखिए इतना विड्रॉवल्स आज हाइपरवर्स रोज दे रहा है एमओएफ के अंदर. सो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर इस मेंबरशिप के साथ जुड़ना कोई रिस्क टेकिंग नहीं है. ये लोग स्टेबल लोग हैं, ये लोग स्ट्रांग लोग हैं, और स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. लैक ऑफ परसिस्टेंस, लोगों के अंदर परसिस्टेंसी की कमी आती है, कमी होती है. परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होता है लगातार करना, लगातार करना, लगातार करना, और परसिस्टेंसी होता है कि अगर हम फेल भी हो जा रहे हैं तो फेल होने के बाद में भी उसी चीज के अंदर लगातार सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना. बिकॉज फेलियर मेरी नजर में फेलियर नहीं होता. फेलियर जो होता है ना वो आपको सक्सेस तक पहुंचने का एक जरिया होता है, राइट. अगर आप फेलियर नहीं होंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेंगे. विदाउट फेलियर यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल. ये जिंदगी के अंदर जितने भी लोग आप सक्सेसफुल देखते हैं उनकी लाइफ इसी तरीके से चल रही है. अगर आप एलॉन मस्क की बात करें तो उनको उनके पहले कार्य के अंदर सफलता नहीं मिली थी, उनको दूसरी कार्य में सफलता नहीं मिली थी, उनकी पहली कंपनी दूसरी कंपनी जो है वो फेल हो गई थी. उन्होंने उस कंपनी को बेचा, वहां से कुछ पैसे इकट्ठे करे, किसी दूसरे का पे इन्वेस्ट किया, वहां से मल्टीप्लाई किया. उसके बाद उन्होंने फिर कुछ कंपनीज और परचेज करी, और धीरे धीरे करके आज वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक बन पाए, बिकॉज ऑफ हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी, राइट. सो यहाँ पर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मगर बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं. आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं. व्हेन प्रॉब्लम सीम्स इनसरमाउंटेबल, क्विटिंग सीम्स टू बी इजीएस्ट वे आउट. जब समस्याएं हमें हर तरफ से घेर लेती हैं तो उस समय पे उन जगह से भाग जाना जिंदगी का सबसे आसान जरिया लगता है. अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मान लो पढ़ाई उसे आसान नहीं लग रही, मुश्किल लग रही, तो वो सोचता है छोड़ना पढ़ाई, क्या करना है, क्या फायदा हो रहा है. किसी व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उसकी दुकान 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन महीना नहीं चली, वो सोचता छोड़ यार ये वाला बिजनेस छोड़ के मैं मिठाई की दुकान छोड़कर मैं जो है कॉस्मेटिक की शॉप खोल लेता हूँ. कॉस्मेटिक की दुकान नहीं चली तो कॉस्मेटिक की शॉप छोड़कर मैं किराने की दुकान शुरू कर लेता हूँ. किराने की दुकान नहीं चली तो मैं कोई और कर लेता हूँ. क्विटिंग सीम्स टू बी द इजीएस्ट वे आउट. It is true for every marriage, job, or relationships. Winners are struck but not destroyed. Right? We all have had setbacks in life. Failing does not mean as we are failures. हम सब लोगों की जिंदगी जो है कहीं ना कहीं बचपन से लेकर आप उठाएं, बचपन के किसी इवेंट से आप उठाएं, चाहे आपको पढ़ाई में परेशानी आ रही हो, चाहे आपको किसी क्रिकेट खेलने में परेशानी आ रही हो, राइट, थोड़े से बड़े हुए जॉब में परेशानी आ रही हो, कुछ थोड़ा आगे चले मैरिज में परेशानी आ रही हो, रिलेशनशिप्स में परेशानी आ रही हो, सब चीजें जो होती है ना वो परसिस्टेंसी के साथ सुलझ जाती हैं. यानी कि वक्त जो होता है ना वो सबसे पावरफुल चीज होती है. हमें हर चीज में जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं उसे वक्त देने की जरूरत होती है. चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कुछ भी हो, लाइफ का बिजनेस हो, एवरीथिंग. अगर मैरिज में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ लोग जल्दी उसको डिवोर्स की तरफ ले जाने की सोचते हैं, लेकिन अगर आप वक्त देते हैं, समय देते हैं एक दूसरे को और अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, सुलझ जाती हैं चीजें, राइट. बहुत चीजें ऐसी हैं लाइफ की जो हमें वक्त देने से सुलझती हैं.
राइट। आज हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर भी हमें वक्त देना है, हमें सिस्टम को वक्त देना है, हमें सीखने में वक्त देना है, हमें आज की सिचुएशन में कैसे बेटरमेंट करना है इसमें वक्त देना है, और चीजें बेटर हो जाएंगी, और हो भी गई हैं और हो भी रही हैं। More people fail not because they lack knowledge or talent, but because they quit. 100% ट्रू। अगर बहुत सारे जिंदगी के लोगों को हम देखें जो फेल हुए हैं, वो फेल इसलिए नहीं हुए कि उनके पास टैलेंट नहीं था, उनके पास में कोई नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जल्दी वहां से क्विट कर गए। द टोटल सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन 2 words, persistent and resistant। बिल्कुल बहुत ट्रू वर्ड्स हैं कि लाइफ के जो टोटल सक्सेस के जो सीक्रेट्स हैं वो इन्हीं 2 वर्ड्स पे बेस्ड हैं। और मैं हमेशा एक सेइंग भी कहता हूं जो कि मेरे खुद के द्वारा इजाद की गई सेइंग है कि द कंपाउंड रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी गिव्स यू मैजिकल रिजल्ट्स। दोस्तों हमारे भी 20 साल के करियर में, मेरे और कपिल जी के 20 साल के करियर में, हमने कैसे कैसे दिन नहीं देखे। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं जब हमने शुरुआत करी करियर के अंदर, एकदम से सक्सेसफुल हो गए, बहुत स्टारडम मिल गया, उसके बाद फिर डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद में मेहनत करी, फिर स्टारडम मिल गया, फिर उसके बाद में रिच बन गए, फिर बहुत सारे सब कुछ सहूलियतें आ गई, फिर एकदम से डाउनफॉल आया, और जो सब कुछ था वो खत्म हो गया 10 साल के बाद। फिर उसके बाद हमने फिर से शुरुआत करी, ट्रेडिशनल बिजनेस में किया काम, बहुत सारी चीजों में काम किया, रियल एस्टेट में काम किया, कैब इंडस्ट्री में काम किया, और उसके बाद में एक जगह पर पहुंचे, फिर कोरोना आया, सब पीछे का साफ हो गया, राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमारी लाइफ के अंदर आया और हमने कंसिस्टेंसी के साथ इस फील्ड को समझा, सीखा, तो जो पास्ट का जो हमारा जो मेहनत थी उसका सारा फ्रूट्स जो है वो हमें यहाँ मिलने शुरू हो गए, राइट। तो हमने ऐसे भी दिन देखे। एक वक्त मेरे को याद है, मैं एक दिन मथुरा से ट्रैवल कर रहा था और मेरे को दिल्ली आना था। मेरे पास टिकट लेने के बाद, जनरल की टिकट लेने के बाद, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए जेब में बचे, और मुझे बस से दिल्ली भी जाना, दिल्ली से मतलब उतर के घर भी जाना था, हरिनगर रहता था मैं। तो मेरे पास वो उस वक्त पानी की बोतल के लिए 20 रुपए भी नहीं थे कि मैं 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पानी पी पाऊँ। शायद उस वक्त 10 रुपए की आती थी, तो 10 रुपए नहीं थे। और इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं किसी से वो, मतलब सबके पास पानी की बोतल थी, गर्मी का वक्त था, मैं किसी से मांग के भी लूँ कि जरा थोड़ा सा पानी देना, मैं पी लेता हूँ। इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं कभी किसी से मांग नहीं सकता था, मांगा नहीं जिंदगी में कभी भी किसी से, चाहे कितना बुरा वक्त आया हो। और जब बुरा वक्त आया तो पेशेंस के साथ वेट किया, फोन कर दिया अपने दोस्त को, बोला कि मेरे को स्टेशन से पिक कर लेना, और दोस्त मेरा आया, उसने मुझे स्टेशन से पिक किया, वहां पे पानी की बोतल पी, 3 घंटे 4 घंटे की प्यास थी वो बुझाई। दोस्तों ये वक्त देखना जिंदगी में जरूरी होता है, और ये सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ वक्त आता है जब आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो कि आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा हुआ। लेकिन वहीं पे ही अगर आप बिलीव करते हो भगवान के अंदर, या जिसको भी आप मानते हो, आप बिलीव करते हो और फोकस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहते हो, तो आपको एक दरवाजा दिखता है और आपको एक रास्ता नजर आता है जहां से आप अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस तक पहुंचते हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी आज हम सब लोग लाइफ के अंदर यहाँ तक पहुंचे हैं। यही चीज सिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें, मेंबरशिप के अंदर आगे बढ़ते रहें, इसके इकोसिस्टम के फायदे को उठाते रहें। परसिस्टेंट इन व्हाट मस्ट बी डन एंड रेजिस्टेंट व्हाट ऑट नॉट टू बी डन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यहाँ लिखा हुआ है वी थिंक शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म, दैट इज लिमिटेड विजन। जाहिर सी बात है, हम सब लोग जो है ना, सब के सब लोग, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी ऐसे ही था, हम सब लोग शॉर्ट टर्म्स पहले सोचते हैं कि आज क्या मिल रहा है, राइट, अभी कितना आ रहा है, आज मेरे को कितने रुपए इनकम आ रही है, आज से मैं इनकम से क्या कर पाऊंगा अपने फैमिली के लिए, इस महीने के लिए मैं क्या निकाल पाऊंगा, एक्सपेंसेस निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। दिस इज अ लिमिटेड विजन। लेकिन बिजनेस जो करने वाले लोग होते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग होते हैं, वो विजनरी जो लोग होते हैं, उनके पास विजन होता है अगले 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का। वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन हो चुका है जहां पर आपको हर चीज इंस्टेंट चाहिए। देयर इज अ पिल फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम वेकिंग अप टू
पुटिंग यू टू स्लीप। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके पास सब चीजों की दवाई है, राइट? इंस्टेंट पिल, खाई दवाई, आपको नींद आ गई, या आप उठ गए और आपकी सारी परेशानियां, दर्द दूर हो गए। लाइफ के अंदर जो है ना, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस होते हैं या इंस्टेंट फोकस वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत बड़ी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको पेशेंस रखना और लॉन्ग टर्म सोचना बहुत जरूरी होता है। पीपल वांट टू टेक अ पिल टू गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स in the same way when people want to be instant millionaire, they take shortcuts and compromise on their integrity. बहुत सारे लोग जो है जिंदगी के अंदर जल्दी कामयाब बनना चाहते हैं, वो इंस्टेंट शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, उस शॉर्टकट्स के माध्यम से वो चाहते हैं कि उन्हें एक बड़ी सक्सेस मिल जाए, बस वो मिलेनियर बन जाए, बिलियनियर बन जाए, और इतना पैसा आता रहे कि बस सब कुछ हो जाए। वो जल्दी से रातों रात BMW, फरारी और विलास, ये सब कुछ सोच लेते हैं और सब कुछ चाहते हैं, और उसी की वजह से वो गलती कर बैठते हैं, शॉर्टकट्स पे फोकस करते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, आज मार्केट के अंदर हाइपर वर्ड जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ बना हुआ है, बिकॉज वो कोई आपके साथ में रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करता। वो ये नहीं कहता यू जस्ट गेट 1% डेली, यू गेट 5% डेली, यू जस्ट गेट 10% डेली, एंड कोई आपको शॉर्टकट के अंदर वो बिल्कुल ऐसी स्कीम्स अवेलेबल नहीं कराते जिसकी वजह से आप गेट रिच नाउ, अभी ही अरबपति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ये लोग कहते हैं टेक द मेंबरशिप, 0.3% का रिवॉर्ड हम देंगे आपको 1334 दिन लगेंगे उसके 4x के रिवॉर्ड को बनाने में, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर आपको सिखाते हैं एजुकेशन देके, मार्स एकेडमी के थ्रू, ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी के थ्रू, जिस इकोसिस्टम की नॉलेज की वजह से आप इसमें एक बड़ा ग्रोथ ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन की एजुकेशन आपको ये दे रहे हैं, और जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हो, राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी को जो है ना हम लोग ध्यान से समझे नहीं, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। We think short term, not long term. It's limited vision. You will never see any worthwhile goals. जब हम शॉर्ट टर्म के साथ सोचते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, तो कभी भी वर्थवाइल या बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। बिजनेसमैन माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट। बिजनेसमैन माइंडसेट क्या होता है कि आज स्टॉक मार्केट डाउन गई है, जो बिजनेसमैन होगा ना वो स्टॉक में परचेज करने वाला, वो आज स्टॉक बाय करेगा, और जब मार्केट बढ़ेगी तो उसको बेचेगा। क्रिप्टो मार्केट डाउन गई है, आज क्रिप्टो में बिग वेल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि एक बड़े क्रिप्टो वेल्स ने इतना ज्यादा बिटकॉइन बाय किया, एक बड़े क्रिप्टो वेल्स ने इतना ज्यादा बिटकॉइन बाय किया, इतना क्रिप्टो करेंसी में वो लोग निवेश कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। वाई? क्या वो बेवकूफ हैं? नहीं, वो लोग समझदार हैं, वो क्रिप्टो वेल्स हैं। क्यों है वो क्रिप्टो वेल्स? क्योंकि उन्हें राइट टाइमिंग पे बाइंग पता है, कब करनी चाहिए बाइंग। आज सही वक्त है क्रिप्टो के अंदर एंटर करने का, क्योंकि मार्केट जो है ना इस लेवल से पहुंचकर अब वो इस लेवल तक नीचे आ चुकी है। दिस इज द राइट टाइम, सही समय है आपको इस वक्त पे बाइंग करने का, इस वक्त क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में एंटर करने का, इस वक्त क्रिप्टो के सिस्टम्स के अंदर एंटर करने का। दिस इज द राइट टाइम। मैंने अभी भी बोला था, इससे पहले भी बोला था, जो लोग चलिए मैं अगली स्लाइड में आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बिजनेसमैन माइंडसेट क्या होता है कि इस समय पे परचेजिंग करना, और एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट क्या होता है, वो क्या करते हैं जैसे ही गिरनी शुरू होती है मार्केट, वो बेचना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, और एक एक करके सब कुछ बेच देते हैं और कहते हैं हमने तो इतने पे लिया था, हमने इतने पे बेच दिया, हम तो लॉस लेके निकले। व्हाई? बिकॉज शॉर्ट टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अपनी एसेट्स को वो सस्ते में भी बेचना पसंद करते हैं, लॉस में बेचना पसंद करते हैं, बट पेशेंस रखना पसंद नहीं करते। तो जो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, जाहिर सी बात है वो हमेशा लॉस में रहते हैं। 10% लोग वेल्दी होते हैं जिंदगी के अंदर बिजनेसमैन माइंडसेट और पेशेंस के साथ। 90% जो लोग होते हैं वो हैंड टू माउथ होते हैं, वो सिर्फ उसी सिचुएशन में ही गुजरते रहते हैं, जीते रहते हैं, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट के साथ जीते हैं अपनी जिंदगी को, राइट? अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की दोस्तों। What is the current situation? We need to see the current situation of the world. हमें पूरे वर्ल्ड की करंट सिचुएशन को देखना चाहिए। क्या है करंट सिचुएशन?
करंट सिचुएशन है कि आज जितनी भी मार्केट्स हैं वो सब क्रैश हो चुकी हैं। स्टॉक मार्केट देखिए कितना ज्यादा डाउन जा चुकी है। फॉरेक्स मार्केट जो है उसके जो ट्रेडर्स थे वो रोड पे आ चुके हैं, वो लोग ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बात ही नहीं करते वो फॉरेक्स मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट जो है उसके ट्रेडर्स भी आज परेशान हुए। क्रिप्टो मार्केट्स जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हुई। कुछ कुछ कॉइन्स 10-10 गुना नीचे आ गए, कुछ कुछ कॉइन्स 20-20 गुना नीचे आ गए। मैंने कुछ कॉइन्स के आपको नाम बताता हूँ, लाइक मैटिक पॉलीगन जो है मैंने उसको 300 प्लस पे देखा हुआ है सिर्फ 6 महीने पहले, और अभी उसका जो प्राइस है माय डियर फ्रेंड्स अनबिलीवेबल 45 INR। मैंने डॉट को 4000 रुपीज के ऊपर देखा हुआ है और आज का प्राइस है 600 समथिंग। मैंने डॉज कॉइन को 54 रुपीज पे देखा हुआ है, टुडे इट इज 6 रुपीज। अनबिलीवेबल, 2 साल पुराना रेट आ गया। जब मैंने मार्केट सीखना शुरू किया था तब का ये रेट है। मैंने इथेरियम को $5000 पे देखा हुआ है, $1700 के ऊपर आ गया। बीटीसी को हम लोगों ने 55 तक देखा हुआ है और आज देखिए 65 तक देखा हुआ है और आज देखिए इसका प्राइस क्या आ गया, राइट, 30,000। तो इस वक्त में सारी की सारी मार्केट क्रैश है। अगर आप पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत हाई हो चुका है। अमेरिका ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, महंगाई दर बढ़ गई। आज श्रीलंका के अंदर महंगाई दर 33 है। पाकिस्तान के अंदर देखिए बुरा हाल हो चुका है इकोनॉमी का, श्रीलंका की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो डूब चुकी हैं, राइट। वर्ल्ड वाइड सिचुएशन वर्स्ट है। इंडिया के अंदर 10 से 14 के बीच में महंगाई दर अप डाउन कर रही है, राइट। ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की खराब है। अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के दायरे बढ़ने की वजह से आज कितना ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन बढ़ती जा रही है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया ने बोला है कि वो गेहूं का आयात जो है वो बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि हम गेहूं का आयात नहीं करेंगे, राइट। और हम अपने देश की पूर्ति पहले करेंगे। आयात को बंद कर दिया इंडिया ने, चीनी का आयात बंद कर दिया। आपको पता है इंडिया और रशिया चीनी के और गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आटे का जो रेट है वो बढ़ गया और महंगाई और बढ़ना शुरू हो गई। वर्ल्ड डायनेमिक्स बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस करंट सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना चाहिए? नाउ व्हाट टू डू इन द प्रेजेंट सिचुएशन। क्या अपने जो भी अर्न किए हुए, हमारे जो मेहनत करे हुए जो एसेट्स हैं, जो हमें एमओएफ में मिल रहे हैं, एचडाउ में मिले हुए हैं या फिर सपोज एचवीटी में मिल रहे हैं, क्या हमें करंटली बेच देना चाहिए उसे? क्या करना चाहिए हमें प्रेजेंट सिचुएशन में? क्या करना चाहिए? आ रहा है लोगों के पास विड्रॉवल्स, लोगों के एमओएफ आ रहे हैं, लेकिन वो परेशान कह रहे हैं यार हमने तो इस रेट पे 10 पैसे पे बाय किया था, अभी तो उसका 3 पैसे का रेट है, तो बेच रहा हूं तो मेरे को लॉस हो रहा है 4 गुना का। क्यों बेचना? क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में? प्रेजेंट सिचुएशन में हमें पेशेंस रखना चाहिए, राइट। सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस के तौर पे बता रहा हूँ। सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, मान लो $100 की स्ट्रेंथ है तो $100 का 100 USDT का एमओएफ बाय कर लो इस वक्त पे। बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है, 0.003 का रेट चल रहा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है एचडाउ परचेस करने की, एचडाउ परचेस कर लो, बहुत अच्छा रेट चल रहा है, 0.30 पैसे का रेट चल रहा है। एच कैश कर सकते हो, एच कैश कर लो। एचवीटी होल्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो, खरीद लो, बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है, सेंट्स में चल रहा है। आप अपनी साइट के ऊपर भी इसको खरीद के, मतलब आपके पास रोज रिवॉर्ड आ रहे हैं, आप कन्वर्ट करो एमओएफ के अंदर, कन्वर्ट करो एचवीटी के अंदर और होल्ड करो। इसके होल्डर्स बन जाओ, बड़े होल्डर्स बन जाओ आपके वॉलेट्स के अंदर, चाहे वो OKX हो, चाहे वो हाइपरवर्स हो। इसके वॉलेट्स के अंदर एचवीटी और एमओएफ की भरमार होनी चाहिए इस समय पे, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसके पास जितना एसेट्स इस वक्त होगा, जैसे ही मार्केट देखिए नीचे आई है मार्केट, ये मार्केट की पोजीशन क्रैश हुई है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जब कोई भी चीज नीचे होती है तो जाहिर सी बात है राइज, फॉल हुआ है तो राइज जरूर होने वाला है, ठीक है। फिर राइज होगा और जब वो राइज होगा, जिसके पास करेंसीज पड़ी होंगी, एचवीटी, एमओएफ, एचडाउ, एचकैश या कोई भी अदर करेंसी, उसके पास मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी। हमने देखा है पास्ट 20 महीने के एक्सपीरियंस के अंदर करेंसीज को 100 गुना बढ़ते हुए देखा है। यही करेंसी जो अब नीचे आई हुई है, यही करेंसी 100 गुना ऊपर चली गई थी, हमने देखा है अपनी आंखों से। आज किसको फायदा मिलेगा? 2 पैसे का एमओएफ है, अगर वो 1 रुपए भी हो गया 1 साल के बाद में भी, तो कौन उसका लाभ उठा पाएगा? 50 गुना का फायदा जिसके पास एमओएफ पड़ा होगा, जिसने उसे डीफाई में अपनी आईडी पे लगाकर मल्टीप्लाई करा होगा। जिसके पास होगा ही नहीं कुछ, वो क्या कर पाएगा?
यहां पर एक लाइन लिखी है, बिजनेसमैन माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट। अपना माइंडसेट बिजनेसमैन माइंडसेट बना लो, एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट खत्म कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर हाइपरवर्स में आए हो, अगर हमारी टीम से जुड़े हो, तो मल्टीप्लिकेशन को सीखो। 400 की मेंबरशिप लेकर आप 1600 रिवॉर्ड लेके चले भी जाओगे, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला आपका। लेकिन बदलाव कब आएगा? जब इस 400 को आप 16,000 बना दोगे, तो कुछ कर सकते हो अपने लिए। उससे अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हो, उससे अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो 10-15 लाख रुपए के अंदर, राइट? और उसको फिर से इन्वॉल्व करके, उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसे करोड़ भी बना सकते हो। तो आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप बिजनेसमैन माइंडसेट के साथ रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे करंट की हिसाब किताब चाहिए, करंट में क्या है वो बताओ, तो करंट में आपको बताऊंगा, करंट में सिचुएशन वर्स्ट है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, जो अकेले हाइपरवर्स के साथ में नहीं है, अकेले क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ है। ठीक है, तो आपको वेट करना चाहिए। अदरवाइज करंट में कैश करो और उसके बाद में आप जैसे आपकी लाइफ को बेटरमेंट चाहते हो आप वैसा करो। दोनों सिचुएशंस आपके हाथ में, दोनों ही ड्राइव्स आपके हाथ में, कौन सी तरफ आपको बढ़ना है वो आपको, दो रास्ते आपके सामने दिख रहे हैं, आपको कौन से रास्ते पे चलना है ये आपके हाथ में, आपको आगे देखना पड़ेगा। शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम पुअर माइंडसेट टू अ वेल्दी माइंडसेट। पुअर माइंडसेट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि उसी में रहे हम जिंदगी भर। वेल्दी माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ो, वेल्दी माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ोगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए, आज की जो हमारी मेरे को आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, उसका जो पार्ट था वो यहीं तक समाप्त होता है। और बस यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन मैं आपको आज कुछ लाइव भी, मैंने कहा था मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, सो मैं आपको जरूर लाइव दिखाता हूँ। मैं आपको लाइव में कुछ वो चीजें दिखाऊंगा जो कि हम सब लोग फॉलो करते हैं। मतलब आज अगर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ये बात बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं ये करता भी हूँ, राइट? आज हम सब लोग बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उठाते भी हैं, और वो बेनिफिट्स कैसे उठाते हैं मैं आपको अभी ये लाइव सेशन करके दिखाता हूँ। लाइव आपको कुछ चीजें, एचवीटी के कैसे बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं, डीफाई के कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ये मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, और इसको सीखना जरूरी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेक पर मतलब बहुत सारी हमें परमिशंस नहीं होती कि हम अपना वॉलेट दिखाएं, मैं उसके बावजूद भी आपको अपना वॉलेट दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके कोई भी सदस्य हमारी टीम का कोई भी रिकॉर्डिंग्स ना बनाए, और कोई रिकॉर्डिंग बनाकर उसको यूट्यूब वगैरह पे ना डाले, क्योंकि अगर ऐसा कोई शख्स हमें पाया जाएगा तो देखिए, कंपनी के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो ही गया है, स्ट्रांग हो गया है, और अगर कोई हमारे प्रिंसिपल्स को और प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेगा, मजबूरन हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और उसके आईडी को टर्मिनेशन तक भी लेके जाना पड़ेगा। कृपया करके एजुकेशन को एजुकेशन की तरह से लीजिए, एजुकेशन मिल रही है, सीखिए इसको, सही तरीके से सीखिए इसको, उसका गलत उपयोग मत कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। क्योंकि अगर मेरी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं तो ये मेरा सोल अधिकार है, मैं दे रहा हूं आपको, अपनी टीम को सिखाने के लिए दे रहा हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग बना के अपने चैनल पर डालते हैं और सोचते हैं कि इससे उनको सक्सेस मिल जाएगी, इससे उनको लोग ज्वाइन करने मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, मैंने मेहनत से टीम बनाई है, आपको भी मेहनत से टीम बनानी पड़ेगी, राइट? सो चलिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में इन सब बातों के मद्देनजर, इन सब बातों के होने के बावजूद भी मैं शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन, और जहां मुझे कोई व्यक्ति गलत पाया जाएगा, गलत करता हुआ पाया जाएगा, उसको दंडित भी किया जाएगा। तो चले, मैं अपना इंटरफेस ओपन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें कर लेता हूँ ताकि आपको मुझे करके दिखाने में आसानी हो। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास में अभी करंट रेट, आप देखिए यहाँ पर एचवीटी का रेट जो मैं बता रहा हूँ, कल का एचवीटी का रेट था 0.12, आज का एचवीटी का रेट बढ़ गया है, हो गया है 0.22। दैट सिंपली मीन्स कि अगर कल किसी ने कन्वर्ट किए हुए थे एचवीटी, जैसे मैंने भी किए थे और बहुत सारे और सदस्यों ने भी किए होंगे, तो उनको 100% का, ऑलमोस्ट 100% का एप्रिसिएशन मिल गया है। 100%, आप इमेजिन कीजिए ना, 100% एक दिन के अंदर 100% फायदा एक दिन के अंदर आपको मिल गया है। और अभी ये और बढ़ेगा,
और ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा बड़ा फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो एचवीटी को होल्ड करना इस वक्त पे सबसे बड़ी समझदारी होगी। भले ही आप एचवीटी विड्रॉवल्स लगाएं, लेकिन अपने वॉलेट में होल्ड करके रखें, बेचे मत। बेचने से आपको नुकसान होगा। जो फायदा आज आप ले सकते हैं ना एचवीटी से, वो बाद में कभी नहीं मिलेगा। जब भी $1 से लेकर $5 $10 पहुंच जाएगा, आपको ये फायदा दोबारा नहीं मिलने वाला। तो एचवीटी कन्वर्ट करने के बाद एचवीटी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ हम जाते हैं फाइनेंशियल के अंदर, एक्सचेंज पे हम गए। एक्सचेंज के ऊपर हमने यहाँ पे एचवीटी पे क्लिक किया, ऑल कर दिया, जो भी रिवॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो जो भी करंट एचवीटी कन्वर्जन होकर हमें मिल रहा है, वो हमें यहाँ पर एचवीटी कन्वर्जन हमें मिल जाता है। यहाँ पर मैं स्क्रीन बंद करूंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज मुझे करनी थी, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन बंद करके मैंने इसे कर दिया। ठीक है, अब वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब एचवीटी मेरे पास आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे एचवीटी हमारे पास आ गए हैं। अब हम गए यहाँ पर इंटरफेस में स्टार्टअप के ऊपर। स्टार्टअप के ऊपर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर इथेरियम का कॉन्टेस्ट चल रहा है। ठीक है, इथेरियम का कॉन्टेस्ट चल रहा है और यहाँ पर एक दिन 14 घंटे का अभी बचा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर सकते हैं। हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अभी 0.13 इथेरियम, यहाँ पर 2000 यूजर्स ने अभी तक इथेरियम सब्सक्रिप्शन डाला हुआ है। 95,000 मैंने भी डाला हुआ है। देखिए इथेरियम के लिए हमें बस 0.13 इथेरियम आ चुका है। लेकिन अभी जब तक ये बंद होगा, देखिए कितना आता है, कल की बात है, वो कल पता चलेगा। मैं यहाँ पर अभी सब्सक्रिप्शन और बढ़ाता हूँ, 44,000 इथेरियम में यहाँ पर एचवीटी के अंदर डाल देता हूँ। फिर से कॉन्फिडेंशियल काम करना है, मैं इसको फिर से स्क्रीन को बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर हम सब लोग सीख सकते हैं इन सब चीजों को। देखिए अब यहाँ पर 44,000 एचवीटी माइनस हो गए। बैक टू होम जाएं, वापस से ऑन गोइंग पे जाएं, तो अब देखिए 0.13 की जगह 0.19 हो गया। यानी अब संभावना बढ़ गई, मेरे को 0.19 तो मिलेगा ही मिलेगा। और कल अगर मैं और कर देता हूँ तो ये शायद 0.25 के करीब में लगभग मिल जाए। यूजर्स आप देख रहे हैं 2013 यूजर्स हैं। जैसे जैसे हम लोग को सिखा रहे हैं ना, जब हमने सिखाना शुरू किया था तब सिर्फ 500 यूजर ही थे। हमारे सिखाने के बाद यूजर बढ़ गए, 2013 यूजर हो गए। जाहिर सी बात है हमारा शेयर कम हो गया, लेकिन हमें खुशी है कि टीम के सब लोगों के पास कुछ कुछ हिस्सा इथेरियम पहुंचेगा, वो भी 1600 के प्राइस पे। अगर देखिए मेरे पास, मेरे और कपिल जी की हमारी ज्वाइंट पार्टनरशिप है, तो अगर हम दोनों को अगर आधा इथेरियम भी मिल रहा है तो इट्स अ बिग डील। 1600 के अंदर आधा इथेरियम मिल रहा है, $800 की चीज हमें मिल रही है सस्ते के अंदर, जो कि मार्केट वैल्यू अभी भी 1700-1800 चल रही है। राइट, सो यहाँ पर ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आप सभी लोग अपने डेली के आए हुए रिवॉर्ड को एचवीटी में कन्वर्ट करें और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चले जाते हैं डीफाई के अंदर, तो डीफाई में आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपके पास चीजें आती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 19% आपको एचवीटी में ग्रोथ मिल रही है, 21% आपको एचवीटी में ग्रोथ मिल रही है। यानी अगर आप एचवीटी आपके पास पड़ा हुआ है और आप इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, या कोटा दिख रहा है यहाँ पर, उस कोटे के हिसाब से आपने 1000 एचवीटी 2000 एचवीटी कुछ भी डाला, तो आपको बेनिफिट्स रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। एमओएफ में देखिए यहाँ पर एक 11% का आपको दिख रहा है। ठीक है, एमओएफ में 8% का भी दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर 10 दिन के अंदर आपका 8% है, लॉन्ग टर्म में करेंगे 11% है। कॉम्बिनेशन में देखिए आप लगा सकते हैं, एमओएफ और एचवीटी का कॉम्बिनेशन इकट्ठा आप लगा सकते हैं, और इकट्ठे में लगाएंगे तो ज्यादा आएगा। ये अभी रिसेंटली नया प्रोडक्ट आया है, इसमें देखिए 52% तक 55% तक आपको यील्डिंग मिल रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर मैं अपना आपको वॉलेट ओपन करके दिखाऊं तो देखिए 1,44,428 यील्ड बेनिफिट यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। यानी कि मेरे द्वारा की हुई यहाँ पर स्टेकिंग से, डीफाई के अंदर अर्न में स्टेकिंग करने से इतने डॉलर्स मुझे प्रॉफिट मिलने वाले हैं, और अब तक 697 मिल चुके हैं। 23 एचयू यहाँ पर रोज का बेनिफिट मेरे को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर एमओएफ के अंदर 2,61,00,000 एमओएफ स्टेकिंग के ऊपर है, 2,52,00,000, 9,85,00,000, 1,86,00,000, जिसमें 74,000 एमओएफ देखिए प्रॉफिट भी दिख रहा है यहाँ पर पर्पल कलर के अंदर, करंट रेवेन्यू। नीचे 1,62,00,000 में देखिए 64,000 ये कॉइन। सर म्यूट हो गए। जी जी जी, अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से देखिए आपको फायदा हो रहा है। यहाँ पर एमओएफ के प्रॉफिट्स में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 2,35,00,000 एमओएफ कॉइन्स प्रॉफिट के अंदर है। आप देख रहे हैं कंप्लीटेड भी दिखा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे जो मैंने लगाया था वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर एक्टिव में देखिए 7,31,02,90,000 प्रॉफिट्स दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए 6 करोड़ एमओएफ 2,38,000 प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए एचवीटी 1,10,43,43 जिसमें 27 और नीचे वाले में 701 प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और ये देखिए 82,000 एचवीटी ये विड्रॉल हो चुके हैं, ये शुरू में विड्रॉल हो चुके थे। तो आप देखिए कि डीफाई का भी लाभ हम उठा सकते हैं, डीफाई का भी बेनिफिट हम उठा सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में हाइपर माइनिंग है, यहाँ पर इंटरफेस हाइपर माइनिंग के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपके पास सर्टिफाइड वॉलेट पड़ा होता है, सर्टिफाइड वॉलेट का यहाँ हाइपर पास में उपयोग कर सकते हैं और आप सर्टिफाइड को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं अपना पास बनाकर। जब आप ये पास बनाएंगे उस पास का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं माइनिंग में जाके और यहाँ यूज कर सकते हैं। हाइपर एनएफटी देखिए 100% सोल्ड आउट हो चुका है। एनएफटी की जो व्हाइट लिस्ट है ये पहली लिस्ट तैयार होके सोल्ड आउट हो चुकी है। हाइपर एनएफटी इज नाउ ऑन सेल, यहाँ पर हाइपर एनएफटी अब सेल के ऊपर आ चुका है, राइट। और आप देखें यहाँ पर येलो जिनके पास 100 था उन्होंने येलो का उनको मिला हुआ एनएफटी। और यहाँ पर्पल अगर आप लेना चाहें तो पर्पल की कॉस्ट जो है वो 10,000 है। आप 10,000 खर्च करके हाइपर यूनिट्स खर्च करके अपने रिवॉर्ड्स खर्च करके ले सकते हैं। प्लेटिनम भी आप ले सकते हैं 1 लाख खर्च करके। जिसके पास जितना बड़ा एनएफटी होगा या उसको फ्यूचर में उतना बड़ा फायदा होगा। ये भी इकोसिस्टम का फायदा है, इसका भी आप फायदा और लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज मैंने आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाई है एक प्रकार से जो कि प्रतिबंधित चीज होती है। स्टेक पे रहकर मैंने अपनी कम्युनिटी को ये दिखाया है। तो दिस इज वाई, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बेनिफिट्स होता है, कैसे आप यहाँ पर ये सब लाभ ले सकते हैं। एचवीटी का विड्रॉवल लगाना चाहें एचवीटी का विड्रॉवल लगाएं। करंट जरूरतें किसी की है उसे एचवीटी के अंदर आपका विड्रॉवल लगा के रोज 1% विड्रॉल लगाएं, 10 दिन के बाद 10% आता है। आप करंट सिनेरियो के अंदर अपना विड्रॉल निकाले, कन्वर्ट करें, कैश करें और अपना कैश आउट करें। कंपनी ने कैश आउट करना रोका नहीं है आपका। जितने भी नए यूजर्स हैं सबके पास एमएफ के विड्रॉल्स आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं, किसी का विड्रॉल्स रोका नहीं। मार्केट रूमर्स के ऊपर फोकस ना करें, ध्यान ना दें और विश्वास ना करें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड जो मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता था। कल से हम लोग रेगुलर जूम्स को भी शुरू करने वाले हैं। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे कुछ 3 लीडर्स को इन्वाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल गोविंद राम साहू जी, प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें और कैसा आप इस सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं आप शेयर करें सभी पार्टिसिपेंट के साथ। गोविंद राम साहू जी, नमस्कार सर। वेलकम सर आज का जो सेशन आपने बताया है वर्तमान सिनेरियो में हमको किस प्रकार से बिहेवियर करना है, बहुत ही जबरदस्त है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूरे टीम को बताना चाहूंगा 1000 का भी यहाँ पर मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था हमारे रायगढ़ सिटी में, जहां पर 50 प्लस एबव लीडर आए हुए थे। हमने उनको विड्रॉवल के बारे में डिटेल में जानकारी दिया और उसके बाद सारे लीडर्स को हमने मेटामास्क का उसको अपलोड कराया। सारे चीज बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज सर आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, तो आपने अपना कीमती समय दिया और हमको एक बहुत बढ़िया नॉलेज शेयर किया। आज का हमारा जो प्रोग्राम था बहुत जबरदस्त हुआ है। और वर्तमान सिनेरियो में आप जो बोल रहे हैं वो में करना शुरू कर दिए हैं, एचबीटी को स्टेक करना शुरू कर दिए हैं और मैक्सिमम लोग रीबाई जो नहीं कर पा रहे थे वो सब इसमें स्टेक करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज का जो आपने जो बताया है 100% रियल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हम अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे अगर हम इस सिनेरियो को कंटिन्यू अगर रखेंगे। आज का ये लीडर्स मीटिंग, ये आपने जो एक ग्राफ दिखाया, 3-4 पॉइंट बताए, उसके ऊपर बहुत शानदार सेशन रहा सर। और बहुत सारी चीजें हैं जो नोट करने लायक थे और हमने बहुत सारे पॉइंट को नोट किया। काफी कुछ सीखने वाला आपका जो ये एक लीडर्स, हम बोल सकते हैं कि लीडर्स ट्रेनिंग के तरीके से था। ये कई सालों का आपका अनुभव था, एक जो नेटवर्क का जो अनुभव होता है
और जो पेशेंस के बारे में जो आपने बात किया बहुत शानदार लगा सर। और डेफिनेटली मैं तो बोलता हूँ क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है एक पेशेंस की इंडस्ट्री है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि जब मार्केट डेप्थ में जाए तो हम अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करें, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है जब मार्केट डेप्थ में जाए, और मार्केट जब बुल रन आता है तो हमारा एग्जिट पॉइंट होता है। तो आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आज मार्केट बीआरएस मोड पे है, तो हमारा काम क्या है। हमारा काम है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हम होल्ड कर सके, होल्डर बने। EMF है, इनका GNX है, इनका HBT है, हाइपरडॉ है, तो जितना ज्यादा हम होल्डर्स बन सके बनना चाहिए। और जब बुल रन आएगा ना तो हमें 10x 20x 25x इजी गोइंग हमें मिल सकता है। तो डेफिनेटली आज का जो मार्केट है इस टाइम पे हम सबको ये चाहिए कि हमें अपने पोर्टफोलियो पे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास होल्डिंग्स होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास EMF आ रहे हैं, जो हमारे पास HBT आ रही है। सर ने कितना बढ़िया सिखाया कि हम चाहें तो अर्न पे डाल सकते हैं, अर्न पे डाल के 35 से 53 54 55% तक हम रिवार्ड भी वो अर्न कर सकते हैं। तो बहुत शानदार सेशन रहा सर, बिल्कुल टेक्निकल भी रहा, मोटिवेशनल भी रहा और नॉलेजेबल भी रहा। आपने कंपनी का पूरा प्लानिंग्स भी बताया और हम लोग को टेक्निकल भी सिखाया और उसके साथ साथ एक लीडर्स के लिए उनको मोटिवेट भी किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सेशन रहा। जिन्होंने दिल से आज का सेशन देखा होगा डेफिनेटली वो कंप्लीटली फुल चार्जेज होंगे और कल से वो मार्केट में बिल्कुल भागना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं अगले स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में चंद्र कुमार साहू जी हैं जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ लेने वाले लीडर्स में से एक हैं। 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी लाइफ के सभी गोल पूरे किए हैं और बहुत मेहनत के साथ अपनी टीम को बिल्डअप कर रहे हैं। तो प्लीज वेलकम चंद्र कुमार साहू जी। जी सर। आप सबको सर, मैं चंद्र कुमार साहू आप सभी का आज इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं बताना चाहूंगा सर, आज इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। और आज हमारा मीटिंग रायगढ़ में बेहतरीन लीडरशिप मीटिंग हुआ जिसमें 80 पार्टिसिपेट किया और बहुत मजा आया। और सर ने हमें समय दिया अभी तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मेरा मैडम जो ID है सर वो VIP 2 हो गए सर अभी है। और मेरी टीम से 2 एक्सपर्ट निकले हैं सर आज डेट में, तो बहुत ही मजा आ रहा है सर। अभी कल डेट में मेरी टीम से एक और प्रो निकलने वाले हैं। आज 2 एक्सपर्ट निकले हैं और मैं खुद VIP 2 मेरा मैडम टीम बिल्डअप करी है, लीडरशिप को सही एजुकेशन दिया है, सही तरीके से आगे बढ़ाया है। प्लीज वेलकम गोविंद प्रसाद वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी लोगों को नमस्कार। अमित जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वेलकम। बहुत ही बढ़िया सेशन था आज आपका और बहुत ही नॉलेजेबल था। वाकई में दोस्तों, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने तो बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में पिछले, उसके बाद डिसीजन लेना है कि हम क्या स्टेक करें, क्या परचेस करके होल्ड करें और कैसे हम आगे बढ़ें धीरे धीरे। तो मार्केट है दोस्तों, ये तो उतार चढ़ाव, ये प्रकृति ही, मतलब बोलते हैं ना प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। तो जब प्रकृति का नियम ही है तो बिजनेस का भी ये नियम है ऐसा नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच सभी के लिए और थैंक यू अमित जी, आपने बोलने का भी मौका दिया और बहुत बढ़िया नॉलेज दिया आपने आज। मोटिवेशन, नॉलेज, सब चीज बढ़िया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूंगा इन द एंड कि कंसिस्टेंसी का जो कंपाउंड रिजल्ट होता है वो मैजिकल सक्सेस होता है। देखिए, आप चाहे किसी भी स्तर के ऊपर हैं, आज आप चाहे बिल्कुल बिगिनर मेंबर्स हैं, चाहे आप थोड़े मिड एज के मेंबर हैं, VIP 1 है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, चाहे आप VIP 4 5 हैं, आज सबके लिए राइट टाइम है। आज आपने अगर पेशेंस के साथ अपने कॉइन्स को अपने वॉलेट्स में रखा, उसे कैश आउट नहीं किया, तो ये एक ऐसा समय है कि ये समय तो बीत जाएगा, लेकिन जब इसका जो ग्रोथ मिलेगा, जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, वो आपकी लाइफ को बदल देगा। अगर कोई भी एक कॉइन XYZ पकड़ लीजिए, चाहे HVT चाहे MOF, अगर वो $100 का आपने रखा हुआ एग्जांपल के तौर पे, और अगर वो 20 गुना मल्टीप्लाई हो गया तो 100 मल्टीप्लाई 20 टाइम्स। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आपके लिए वो कितनी बड़ी ग्रोथ हो जाती है।
ठीक है, सोच के देखिए, अगर वो 1000 है तो 1000 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो 10,000 है, 10,000 को 20 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगले 6 महीने में 20 टाइम्स, ये 100% आपकी रियलिटी बनने वाली है, चाहे कितने भी अमाउंट से आप उसको करें, राइट। और अगर वो 100 विड्रॉ कर लिए तो कुछ भी लाइफ में बदलाव नहीं आने वाला, लाइफ वैसी चल रही है जैसे चलेगी। पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस रखें और अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। हम रेगुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन मीटिंग करेंगे, कल से करेंगे और सेम टाइम पे करेंगे, 8:30 बजे के समय पे करेंगे। उसका लिंक आपको रोज मिल जाएगा, आज रात को लिंक मिल जाएगा और ये रेगुलर वही लिंक रहेगा। So thank you so much. Bye bye. Take care of yourself and best wishes to all of you guys. Take care.